प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर अशोक शास्त्री आज आपको इन वीडियो की भांति घर में किस प्रकार से वास्तु दोष को किया जाता है तथा किन किन कारणों से वास्तु दोष होता है। मित्रों, कांच जीवन में हर प्रकार से व्यक्ति को प्रभावित करता है, चाहे वो गाड़ी में हो, वाहन में हो, मोटरसाइकिल में हो, फोर व्हीलर में हो या घर में हो। कांच किस प्रकार से लगाना चाहिए, किस कोने में लगाना चाहिए, किस कोने में किस आकार का किस रूप में कांच सकारात्मक परिणाम देता है तथा किस प्रकार के नकारात्मक परिणाम देता है, इस विषय के संदर्भ में मैं आपको विस्तृत रूप से बता रहा हूँ। तो अतः आप मेरी वीडियो को प्रारंभ से और अंत तक देखें। मेरे चैनल को जिन्होंने पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन बजाएं और बाद में वो कमेंट्स भी चाहें तो लिख सकते हैं। हर घर में किसी न किसी कोने में आईना जरूर होता है। अपनी शक्ल को देखने के लिए पुरुष महिलाएं श्रृंगार आदि कार्यों के लिए नित्य प्रयोग में कांच का प्रयोग काम में लेते हैं। चाहे वो कांच छोटा है, बड़ा है या गोलाकार है, अंडाकार है, उन सबका अपने स्थान पर लाभ और हानि का अपना महत्व है। दर्पण यदि सही दिशा में लगा है तो व्यक्ति को उसके सकारात्मक परिणाम मिलना सुनिश्चित है, और यदि गलत दिशा में लगा हुआ है दर्पण तो उसके अनुचित परिणाम मिलना भी निश्चित है। विभिन्न प्रकार की परेशानियां अनुचित रूप से लगाए गए दर्पण के द्वारा ही होती हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में लगाए जाने वाले जो दर्पण हैं उनमें भी कई प्रकार की ऊर्जाओं का संचार होता है। कोई सकारात्मक ऊर्जा होती है, कोई नकारात्मक ऊर्जा होती है। ऐसे में उसकी दिशा और स्थिति को तय करना व्यक्ति विशेष का अपना कर्तव्य बनता है तथा वह शुभता और अशुभता के परिणाम को जानना जा सकता है। ऐसे में जब कभी अपने घर में पसंद का जब आईना आप लगवाओगे तो आपको उसकी दिशा का विशेष ध्यान देना पड़ेगा। किस दिशा में लगाना चाहिए, किस दिशा में नहीं लगाना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में जो अपन दर्पण लगाते हैं उसका आकार कैसा होना चाहिए, यानी कि आयताकार जो दर्पण होता है वह शुभ परिणाम देता है। किसी प्रकार से कटा छटा अंडाकार का दर्पण नहीं होना चाहिए। बाथरूम में हम जिस दर्पण का प्रयोग करेंगे वह उत्तर दिशा की ओर देखता हुआ होना चाहिए, यानी उत्तर दिशा का जो कोना है, ईशान कोण का जो कोना है, उस दिशा में उसको धारण करना चाहिए। दर्पण लगवाते समय हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उसके आसपास इर्द गिर्द सकारात्मक ऊर्जा वाली वस्तुएं ही लगें, नकारात्मक ऊर्जा की न लगें। और प्रत्येक स्थान पर कांच लगाने की एक दिशा निर्धारित की गई है। यद्यपि सामान्य रूप से घर के उत्तर पूर्व या पूर्वोत्तर दिशा में कांच को लगाना शुभ रहता है और उसके परिणाम शुभ मिलते हैं। घर के अटके हुए कार्य पूर्ण होते हैं। जिनका विवाह नहीं होता उनका विवाह हो जाता है। जिनके कार्य अटके हुए होते हैं पूर्ण होते हैं। जिनको राजयोग नहीं होता उनको समृद्धि मिल जाती है, धन धान्य वैभव सुख मिलता है। दुकान में कैश बॉक्स, बिलिंग मशीन, रजिस्टर, बही खाते के सामने यदि कांच लगाते हैं तो विशेष सफलता अर्जित होती है। इस उपाय को करने से कारोबार में वृद्धि होती है। उत्तर पूर्व की दीवार पर लगा दर्पण नई नई योजनाओं के द्वार खोलने का कार्य करता है, यानी व्यक्ति को विभिन्न प्रकार की नई नई योजनाएं बनाता है। वो योजनाएं क्रियान्वित भी होती हैं और उनका लाभ भी मिलता है। अब ऐसे में उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जो बेडरूम है, मास्टर बेडरूम है, उसमें शीशा लगाने से बचना चाहिए। यदि लगाना ही पड़े, आवश्यक हो, तो शीशा लगवाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपका बेड दिखाई नहीं देना चाहिए, या जो आपकी ड्राइंग टेबल है वो भी बेड के सामने नहीं होनी चाहिए। वास्तु के अनुसार यदि शीशे में बेड दिखाई देता है तो दाम्पत्य जीवन में कलह, मुश्किलें, अड़चने, संतान व्याधा आदि जैसी कुप्रवृत्तियों को जन्म होता है। ऐसी स्थिति में शीशे को किसी पर्दे से ढक के रखना चाहिए या उससे दूर रखना चाहिए। कभी भी आईने को खिड़की या दरवाजे की ओर करके नहीं लगाना चाहिए। कभी भी घर की दीवारों पर आमने सामने दर्पण नहीं लगाना चाहिए और भूलकर भी नुकीले या तेज धार वाले दर्पणों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इनसे शत्रु हावी होता है, घर में धन हानि होती है, लक्ष्मी बाहर चले जाती है। घर में कभी भी टूटे हुए कांच का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उसे घर के किसी भी कोने में रख दें या उसको डस्टबिन में डाल देना चाहिए। कभी भूलकर भी दक्षिण पश्चिम अर्थात अग्निकोण और वायव्य कोण, नैऋत्य कोण में आईना जरूर लगवाना चाहिए, अन्यथा ये जो कोणे हैं ये भारी नहीं हो पाएंगे। दीवार पर दर्पण न तो ज़्यादा नीचे और न ही ज़्यादा ऊपर होना चाहिए, यानी जो दरवाजा है उसकी दिशा में ही दर्पण होना चाहिए, जिससे व्यक्ति अपना पूर्ण रूप से अपने चेहरे को देख सके, बालों को संवार सके। रसोई घर में दर्पण नहीं लगवाना चाहिए। घर में
अंडाकार और गोलाकार दर्पण लगवाने से बचना चाहिए, क्योंकि इनसे संतान और धन की हानि होती है।